ऐतिहासिक काम किया है उस डोकरे ने। हाँ, ऐतिहासिक काम किया है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि 17 जिलों को धरातल पर उतारना बहुत मुश्किल काम है। करने वाले को कोई धन्यवाद नहीं देता है, उसको बेचारे को कोई नहीं दिया कि डोकरा है, तोतला बोलता है, क्या है ये। लेकिन खेतरी का जो प्रतिनिधि है, खेतरी के जो जागरूक प्रहरी हैं, उन लोगों ने लिख के सहमति दी है। और उदयपुरवाटी अगर पूरा उपखंड शामिल हुआ है तो उदयपुरवाटी उपखंड में राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, इन्होंने लिख के दिया है, तब इनको शामिल हो गए। वैसे तो नीम का थाना जाने में हमें बहुत सुविधाएं हैं, हमारा विकास होगा। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब से नीम का थाना जिला बना है तो हम बात करें उदयपुरवाटी विधानसभा की, तो उदयपुरवाटी विधानसभा की हम बात करें तो गुढ़ागोड़ी क्षेत्र में तो विरोध है जो बहुत तेज होता जा रहा है। वहाँ के लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जीते जी हम नीम का थाना नहीं जाएंगे, और बहुत बड़े आंदोलन की रणनीति वो वहाँ के लोग हैं जो बना रहे हैं। दूसरी ओर हम बात करें कि जो पहाड़ी बेल्ट के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, सरपंचगण हैं, उन्होंने जैसे ही नीम का थाना जिले का ऐलान हुआ तो सबसे पहले नीम का थाना के विधायक सुरेश मोदी को इन्होंने मिठाई खिलाई थी। और आज इन्हीं के विचार हम लेंगे। सरपंच फोरम के अध्यक्ष जो हम बात करें जतिन किशोर जी हैं, जो बागोली के सरपंच हैं, दीपपुरा के सरपंच प्रतिनिधि मूलचंद सैनी जी हैं, और भी लोग हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से गुढ़ा और उदयपुरवाटी तहसील के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि उनमें एक भ्रम सा फैला हुआ है। वो ये सोचते हैं कि नीम का थाना जिला बनते ही विधानसभा और लोकसभा का क्षेत्र भी बदल जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 2027-28 में विधानसभा लोकसभा का परिसीमन होगा जी। तब तक हमारी लोकसभा झुंझुनू रहेगी और विधानसभा उदयपुरवाटी रहेगी। सिर्फ जिला बना है, और जिला वर्तमान में जो बनाया गया है वो रामलू भैया कमेटी बनाई थी IAS की अध्यक्षता में। उन्होंने अपने सिफारिश प्रस्ताव भेजे हैं सरकार को, और उसके आधार पर गठन हुआ है। हालांकि कमेटी ने पूरे उपखंड क्षेत्र को इकाई मानकर इसका सर्वे किया है जी, और उसको मानते हुए ही जिलों का गठन की वो सिफारिश की है। लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो राज्य सरकार पर निर्भर करेगा जी। राज्य सरकार दोबारा इसका सर्वे कराएगी, फिर इसका गजट नोटिफिकेशन होगा कि इसमें कौन कौन सा एरिया शामिल होगा। उसके बाद में तय होगा कि भाई गुढ़ा कहाँ रहेगा, उदयपुरवाटी कहाँ रहेगी, दूसरे जिले बने हैं उनका भी यही हाल है। अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम नीम का थाना में शामिल हो गए, वैसे तो नीम का थाना जाने में हमें बहुत सुविधाएं हैं, हमारा विकास होगा। आप नीम का थाना में जुड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, नीम का थाना में इसके लिए हमने एक संघर्ष समिति बनाई थी, जगह जगह मीटिंगें भी की थी, और जब जिला बन रहा था उस समय हमने ज्ञापन दिया था, सुरेश मोदी को भी दिया था, राज्य सरकार को भी ज्ञापन भेजा है हमने। और पैदल मार्च में हम जो हैं नीम का थाना से जयपुर तक की जो सुरेश मोदी ने पैदल यात्रा निकाली थी उसमें हम शामिल हुए थे, और हमने ज्ञापन देकर ये बताया कि हमें नीम का थाना में शामिल किया जाए। गुढ़ागोड़ी क्षेत्र में तो विरोध प्रदर्शन बहुत तेज हो रहा है। उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक ने तो आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। मैं ये बता रहा हूँ कि वास्तव में अगर गुढ़ा क्षेत्र को झुंझुनू में रहने दिया जाए तो उनके लिए उचित होगा। गुढ़ा तहसील का जो सीमांकन हुआ था, तहसील बनी थी, वो भी गलत हुआ था। उस समय उनको ध्यान ही नहीं था, उनको उस समय विरोध करना चाहिए था, क्योंकि 10 से गिरदावर मंडल हैं उदयपुरवाटी में। वर्तमान में 6 मंडल उदयपुरवाटी में है, 4 मंडल गुढ़ा क्षेत्र में। तो रुगनाथपुरा मंडल जो है वो उनके गुढ़ा के टच में है। उस दिन तो उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई, सो रहे थे वो। अब वो विरोध कर रहे हैं कि गुढ़ा में हमें भी शामिल किया जाए। वास्तव में उनको गुढ़ा क्षेत्र में शामिल किया जाए। हमने जब ज्ञापन दिया था जयपुर में और कमेटी के समक्ष सुरेश मोदी को, तो हमने कहा था कि भाई ये 5-5 मंडल हो जाएंगे, रुगनाथपुरा को गुढ़ा में शामिल कर दिया जाए, और हमें जो है उदयपुरवाटी में है ही हम, तो हमें उस आधार पर नीम का थाना में जोड़ दिया। हम ये कहना चाहेंगे कि गुढ़ा के लोग जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध सही है। गुढ़ा क्षेत्र वास्तव में झुंझुनू उनके लिए सूट पड़ता है, हमारे क्षेत्र के लिए वो विरोध नहीं करें। और लोगों के मन में ये मनसा है कि भाई कि उदयपुरवाटी ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, विधानसभा क्षेत्र ही बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। 27 तक परिसीमन जो है ना 27-28 में होगा, और होगा नहीं होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। नवसर्जित नीम का थाना जिला बनने से उदयपुरवाटी का जो पहाड़ी क्षेत्र है निश्चित रूप से इसका विकास होगा। और हमारी जो ये पहाड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायतें हैं
नीम का थाना जिले में शामिल होने की बात नहीं है, क्योंकि जब नीम का थाना जिला बनाने का प्रपोजल तैयार हुआ था, जब खाका तैयार हुआ था, उसी समय से हम बराबर संपर्क में थे और उसी समय से ये जो पहाड़ी क्षेत्र है वो नीम का थाना में शामिल, जो नया जिला अभी घोषणा हुई है उसमें शामिल है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि नीम का थाना जो जिला बना है उसमें जो प्रपोजल तैयार हुआ है, राम लुभाया कमेटी के पास में जो प्रपोजल गया है, वो मामला कोई छोटा मामला नहीं है। उसमें उदयपुरवाटी उपखंड, खेतड़ी उपखंड, आपका खंडेला, श्री माधोपुर, नीम का थाना, ये संपूर्ण शामिल है प्रपोजल में। अब कई लोग विरोध कर रहे हैं, खेतड़ी के लोग भी विरोध, संपूर्ण शामिल है प्रपोजल में। अब कई लोग विरोध कर रहे हैं, खेतड़ी के लोग भी विरोध कर रहे हैं कि हमें भी उधर गलत जोड़ दिया गया, लेकिन खेतड़ी का जो प्रतिनिधि है, खेतड़ी के जो जागरूक प्रहरी हैं, उन लोगों ने लिख के सहमति दी है। और उदयपुरवाटी अगर पूरा उपखंड शामिल हुआ है तो उदयपुरवाटी उपखंड में राजस्थान सरकार के मंत्री हैं, इन्होंने लिख के दिया है, तब इनको शामिल किया गया है। तो ये जो पूरा प्रपोजल तैयार हुआ है राम लुभाया कमेटी के पास में, जो यहाँ से जो प्रारूप बन के गया है, तो उसमें सब लोगों की सहमति थी, इसीलिए गया है। अब लोग कहते हैं साहब, खंडेला के विधायक महादेव सिंह जी ये कह रहे हैं कि हम खंडेला को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन खंडेला की दर्जनों पंचायतों का तो इस तरीका का विरोध आ रहा है कि हम नीम का थाना में शामिल होना चाहते हैं। कल काउंट में विरोध हो रहा था कि हम सीकर में नहीं रहना चाहते, हम लोग नीम का थाना में जुड़ना चाहते हैं। तो देखो, अच्छा जो काम होता है उसके साथ साथ बुराई भी चलती है, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, लोगों को विरोध है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहना चाहूँगा, जैसे गुड्डा के लोग विरोध कर रहे हैं, तो झड़ाया का व्यक्ति जब अपना जिला हेडक्वार्टर पे झुंझुनू जाता था, उसको 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। तो आज झड़ाया के लोग नीम का थाना में जुड़ रहे हैं, तो झड़ाया के लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी, नज़दीक होंगे तो उनके काम समय पे होंगे, समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, उस सहूलियत भी होगी। और इधर के लोग विरोध कर रहे हैं, तो इनका ये स्वाभाविक है, विरोध कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि नीम का थाना जिला बनने से निश्चित रूप से इलाके का विकास होगा और ये अच्छा काम हुआ है। हम नीम का थाना जिला का जो प्रारूप खाका तैयार होता, उसी समय से हम नीम का थाना में शामिल होना चाह रहे थे और आज की तारीख में पूरा उपखंड उदयपुरवाटी शामिल है। अब गुड्डा तहसील लोग विरोध करें तो उनका विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि उन लोगों को कई तरह की कठिनाई आएंगी, तो उनका विरोध जायज़ है। लेकिन जो उदयपुरवाटी उपखंड में उदयपुरवाटी तहसील और गुड़ा उप तहसील, इन लोगों को निश्चित रूप से नीम का थाना जिले में शामिल हो ही गया और इससे फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। थाना में जाके खुश हैं? मैं तो नीम खाना में खुश हूँ और जोनों में खुश हूँ। मैं जयपुर चलाऊँ वहीं खुश रहूँगा। और अशोक जी गहलोत को जिला बनाने में कोई बधाई नहीं दे रहा। अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे एमएलए हो, कोई भी हो, और अपने को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। गहलोत जी को कोई धन्यवाद नहीं दे रहे। नहीं, गहलोत जी ने 17 जिले बना दिए, तो मतलब और अशोक जी गहलोत को जिला बनाने में कोई बधाई नहीं दे रहा। अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे एमएलए हो, कोई भी हो, और अपने को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। गहलोत जी को कोई धन्यवाद नहीं दे रहे। नहीं, गहलोत जी ने 17 जिले बना दिए, तो मतलब ऐतिहासिक काम किया है उस डोकरे ने। हाँ, ऐतिहासिक काम किया है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि 17 जिलों को धरातल पर उतारना बहुत मुश्किल काम है। करने वाले को कोई धन्यवाद नहीं देता है, उसको बेचारे को कोई नहीं दिया कि डोकरा है, तोतला बोलता है, क्या है ये, वो राजस्थान का मालिक है, उसको कोई धन्यवाद नहीं दे रहा। बिल्कुल, तो आपका संदेश पहुंचा है उनके पास? पक्का। जी जी जी। तो देखिए, इन्होंने कहा कि चाहे नीम का थाना रहे, चाहे झुंझुनू रहे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बधाई बनती है, क्योंकि उन्होंने वो ऐतिहासिक कार्य किया है जो सन 1952 से जिले की मांग हो रही थी। उस जिले की मांग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा किया।